प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना को बताया दृश्य दुश्मन, कहा हिम्मत नहीं हारने वाला है भारत, जीतेंगे जंग। अदृश्य दुश्मन है और ये दुश्मन बहुरूपिया भी है। प्रधानमंत्री ने कहा ऑक्सीजन रेल से कोरोना से जंग को मिली ताकत, महामारी से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर हो रहा है काम। ऑक्सीजन रेल इसने कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को बहुत बड़ी ताकत दी। जमाखोरों के खिलाफ प्रधानमंत्री का कड़ा बयान, कहा सख्ती से निपटे राज्य सरकारें। गोवा मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी से मौत पर हाहाकार, 4 दिन में 74 मरीजों ने तोड़ा दम। गोवा मेडिकल कॉलेज में रात 2 बजे से सुबह 6 बजे तक 13 मरीजों की गई जान, सरकार ने ऑक्सीजन सप्लाई पर बनाई जांच कमेटी। बॉम्बे हाई कोर्ट में गोवा सरकार को लगी फटकार, सरकार की दलील एक्सपर्ट ड्राइवर न होने से ऑक्सीजन पहुंचने में अनियमितता। गोवा मेडिकल कॉलेज में मरीजों की मौत को लेकर सवाल पर भागे डीन, आज तक इस सवाल का नहीं दिया जवाब। महाराष्ट्र को पीएम केयर्स फंड से मिले वेंटिलेटर्स की उठी राज्य लेवल जांच की मांग, कांग्रेस ने बताया बड़ा स्कैम। दिल्ली में भी स्लॉट्स बुक करने में दिक्कत, कई दिन से लोग कर रहे हैं कोशिश। मुंबई में वैक्सीन की कमी के कारण रजिस्ट्रेशन करने वालों को ही लग रहा है टीका, शनिवार रविवार को नहीं लगेगी वैक्सीन। लखनऊ में वैक्सीन के लिए लंबा इंतजार, स्लॉट बुक करने में आ रही है दिक्कत। चंडीगढ़ में वैक्सीन सेंटर पर भारी भीड़, युवाओं की बढ़ी तादाद। मध्य प्रदेश के मंत्री का अजीबोगरीब बयान, कहा रेमडेसिविर से लोगों की जा रही है जान। यूपी में वैक्सीन के ग्लोबल टेंडर के बाद एक्शन मोड पर योगी सरकार, प्री बिड पर चर्चा शुरू। प्री बिड चर्चा में 5 कंपनियों ने लिया हिस्सा, रूस की स्पुतनिक के साथ फाइजर की पार्टनर डॉक्टर रेड्डी लैब, जाइडस कैडिला भी शामिल। काफी ऑर्डर के कारण सेरम इंस्टीट्यूट टेंडर में नहीं हिस्सा लेगा, यूपी सरकार को दी जानकारी। यूपी सरकार ने 4 करोड़ वैक्सीन के लिए निकाला है ग्लोबल टेंडर, 21 मई है टेंडर भरने की आखिरी तारीख। 11 राज्यों ने वैक्सीन के लिए निकाले हैं ग्लोबल टेंडर, बीजेपी शासित 5 राज्य हैं शामिल। भारत में लगी स्पुतनिक वैक्सीन की पहली डोज, हैदराबाद में डॉक्टर रेड्डीज एडमिनिस्ट्रेटर को लगा टीका, 1 डोज की कीमत करीब 1000 रुपए। क्रिकेटर रवींद्र जडेजा ने लगवाई वैक्सीन की पहली डोज, पत्नी रिवाबा ने लिया टीका। लोगों की मदद करने के मामले में दिल्ली पुलिस ने यूथ कांग्रेस अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास से की पूछताछ। शादी समारोह में मास्क चेकिंग के बहाने दारोगा पर अभद्र व्यवहार का आरोप, वीडियो वायरल होने के बाद दारोगा सस्पेंड। लॉकडाउन में दाम नहीं मिलने से किसान लाचार, सड़क पर फेंके टमाटर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का आरोप, भारत सरकार की वैक्सीन नीति समस्या को बढ़ा रही है। बिहार के मधेपुरा में लॉकडाउन पालन कराने गई बीडीओ की टीम पर हमला, किसी तरह से भागकर बचाई जान। पटना में लॉकडाउन में सख्ती, बेवजह घूमने वालों का काटा जा रहा है चालान। ग्रेटर नोएडा के दुजाना गांव में वैक्सीन को लेकर शहर से आए लोगों से भिड़े ग्रामीण, कहा बाहर ही यहां लगवा रहे हैं, खाली हाथ हैं गांव वाले। गुरुग्राम के एक इंजीनियर ने कार में लगाया ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, कोरोना मरीजों को मिलेगी राहत। लखनऊ डीएम की नई पहल, अब मरीजों के घरों तक दवा पहुंचाएगी चेतक टीम। ऑस्ट्रेलिया से भारत आई मेडिकल मदद, 1056 वेंटिलेटर्स के साथ 7 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स लेकर पहुंची फ्लाइट। दिल्ली के पूर्व विधायक जरनैल सिंह का कोरोना से निधन, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दी श्रद्धांजलि। दिल्ली में कोरोना से मारे गए हेल्थ केयर वर्कर्स को मिलेगा शहीद का दर्जा, यूसीएमएस टीचर एसोसिएशन की मांग। वेंटिलेटर पर गाने वाली लड़की की कोरोना से मौत, काफी वायरल हुआ था वीडियो। गंगा में शवों के मिलने का सिलसिला जारी, एनएचआरसी ने केंद्र, यूपी और बिहार सरकार को जारी किया नोटिस। यूपी के उन्नाव में 16 डॉक्टर्स के सामूहिक इस्तीफे वापस, जिला प्रशासन ने बैठक में सुलझाया मामला। लखनऊ में कोरोना संक्रमण के बाद ब्लैक फंगस का खौफ, मरीज की मौत का पहला मामला आया सामने। मध्य प्रदेश में वैक्सीन के नाम पर धोखाधड़ी का अलर्ट, साइबर पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। आजम खान की हालत अब भी गंभीर, सीसीयू में किया गया शिफ्ट। देश में कोरोना के नए मामलों में कमी, 24 घंटे में सामने आए 3,43,000 से ज्यादा बीमार। देश में कोरोना से मौत के आंकड़ों में कल से गिरावट, 24 घंटे में महामारी से 4000 लोगों की गई जान। देश के 12 राज्यों में 1 लाख से ज्यादा कोरोना के सक्रिय मामले, स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 18 राज्यों में 20% है संक्रमण दर। देश में ठीक होने वाली की संख्या में इजाफा, 24 घंटे में 3,44,000 मरीज डिस्चार्ज।
देश में वैक्सीन की कमी से कई जगहों पर रुका टीकाकरण। अब तक कुल 17 करोड़ 92 लाख वैक्सीनेशन। दिल्ली में लगातार घट रहा है पॉजिटिविटी रेट। पिछले 24 घंटे में 12% रहा आंकड़ा। दिल्ली में कोरोना की धीमी पड़ी रफ्तार। 24 घंटे में करीब 10,500 मामले, 308 की मौत। केवल 12%। दिल्ली में संक्रमण दर भी काफ़ी कम हो गई है। पिछले 24 घंटों में संक्रमण दर केवल 12% रह गई है। यूपी में भी घटने लगे कोरोना के मामले। 24 घंटे में 17,775 नए मामले, 281 की मौत। सीएम योगी गौतम बुद्ध नगर आने की आहट। शहर से गांव तक अफसरों का तूफानी दौरा। महाराष्ट्र में फिर 40,000 पार पहुंचे नए केस। कोरोना ने एक दिन में लिए 850 की जान। मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1946 नए मामले, 68 की गई जान। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में 35,297 नए मामले, 344 की गई जान। केरल में फिर करीब 40,000 नए कोरोना के मामले, मौत का आंकड़ा 100 के नीचे आया। केरल के मुख्यमंत्री ने पीएम को लिखी चिट्ठी। 450 MT तक ऑक्सीजन रोजाना आपूर्ति बढ़ाने की मांग। राजस्थान में लगातार कम हो रहे हैं कोरोना के मामले। 24 घंटे में 15,860 मरीज, एक दिन में करीब 160 की गई जान। पश्चिम बंगाल में कोरोना के करीब 21,000 नए मामले, 129 लोगों की गई जान। बिहार में 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 7,752 नए मरीज, एक दिन में 90 की गई जान। गुजरात में 45+ वालों का वैक्सीनेशन अगले 3 दिन के लिए बंद। 17 मई से दोबारा शुरू होगा वैक्सीनेशन। कोरोना संकट से बढ़ सकती है गुजरात में लोगों की मुश्किल। हड़ताल पर 8 मेडिकल कॉलेज के नर्स और डॉक्टर। 21 दिन वेंटिलेटर पर रहने के बाद ठीक होने पर भावुक हुआ मरीज। डॉक्टर को पकड़कर रो पड़ा, अस्पताल में दिया गुलदस्ता। आंध्र प्रदेश के इस गोदावरी में ऑक्सीजन ऑन व्हील्स। राजमहेंद्रम सरकार अस्पताल ने शुरू की मुहिम। फतेहपुर एसडीएम की पहल। घरों में बच्चे बोर ना हो इसलिए शुरू की ऑनलाइन प्रतियोगिता। एमपी के रायसेन में ब्लैक फंगस की दस्तक, मरीजों में दिखे गंभीर लक्षण। भारत में रेत माफिया का आतंक। मुठभेड़ के बाद 2 आरोपी गिरफ्तार, हथियार बरामद। किसानों के खातों में आया पैसा। पीएम मोदी ने किया किसान सम्मान निधि की 8वीं किश्त ट्रांसफर। प्रधानमंत्री ने किसानों से वर्चुअल बात की, खेती को लेकर जाना हाल। प्रधानमंत्री ने कहा किसान निधि से किसानों को लाभ। कोरोना काल में 60,000 करोड़ ट्रांसफर किए गए। हमारे कृषि क्षेत्र में अपने दायित्व को निभाते हुए अन्न की रिकॉर्ड पैदावार की है। बंगाल के 7 लाख किसानों को मिला फायदा। पहली बार पीएम किसान सम्मान निधि से जुड़े। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी पर दिल्ली में 10 FIR, 10 लोग किए गए गिरफ्तार। बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने की हिंसा से प्रभावित लोगों से मुलाकात। असम के कैंप का किया दौरा। यूपी के चित्रकूट जेल में फायरिंग। मुख्तार के करीबी समेत 2 की हत्या। पुलिस एनकाउंटर में गैंगस्टर को मार गिराया। चक्रवाती तूफान का बड़ा खतरा। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र में अलर्ट। केरल में भारी बारिश की चेतावनी। एनडीआरएफ की 9 टीमें तैनात। कच्चे तेल की कीमतों में कमी के बावजूद भारत में फिर महंगे हुए पेट्रोल डीजल। पेट्रोल 29 पैसे, डीजल 34 पैसे प्रति लीटर हुआ महंगा। भोपाल के बाद राजस्थान के गंगानगर में पेट्रोल ने लगाई सेंचुरी। कीमत 103 रुपए प्रति लीटर। कोरोना से सप्लाई पर असर पड़ने से बढ़ी महंगाई। खाने के तेल के बाद आइसक्रीम, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, साबुन होंगे महंगे। रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने रिटेल सेक्टर के कर्मचारियों के लिए सरकार से तुरंत मांगी मदद। कहा खुदरा उद्योग में काम कर रहे श्रमिकों की रोजी रोटी पर संकट। केंद्रीय कर्मचारियों के 2 महीने में मिल सकती है खुशखबरी। डीए में 4% की बढ़ोतरी का अनुमान। देश भर में मनाई जा रही ईद। प्रधानमंत्री मोदी ने दी शुभकामनाएं। कोरोना काल में घरों में ईद नमाज अता कर रहे हैं लोग। दिल्ली की फतेहपुरी मस्जिदों में दिखे लोग। दिल्ली का निजामुद्दीन मरकज है बंद। घरों में नमाज अदा करने की अपील। अमृतसर की जामा मस्जिद में नमाज में जुटे लोग। सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं रखा ख्याल। ईद पर दारुल उलूम की अपील का असर। मस्जिदों में नमाज के लिए कम लोग पहुंचे।
हैदराबाद की कमाटीपुरा मस्जिद में सोशल डिस्टेंसिंग का रखा गया ख्याल, कम ही लोग नमाज के लिए पहुंचे। अलीगढ़ में घरों में लोगों ने मनाई ईद, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते दिखाई दिए लोग। केदारनाथ की डोली गौरीकुंड से रवाना, कुछ पुजारी और अधिकारी रहे मौजूद। 17 मई को खुलेंगे बाबा के कपाट। यमुनोत्री धाम के कपाट खुले, मां गंगा की डोली गंगोत्री धाम रवाना। प्रयागराज में अक्षय तृतीया के मौके पर संगम में पवित्र स्नान के लिए उमड़े लोग, दूरी का रखा गया ख्याल। गाजा पट्टी में अब जंग जैसे हालात, इजराइल और हमास के बीच रॉकेट हमले जारी। गाजा से तेल अवीव पर दागे गए रॉकेट, रात भर दहशत में रहे लोग। फिलिस्तीन के साथ संघर्ष के बाद इजराइल में यहूदियों और अरब के बीच बढ़ा तनाव, लगातार पेट्रोलिंग कर रही पुलिस। अमेरिका के शिकागो में फिलिस्तीन के समर्थन में सड़क पर आए लोग, फ्री फिलिस्तीन के लगे नारे। अमेरिका के न्यू जर्सी में मास्क के साथ मनीर, लोगों ने की फिलिस्तीन पर हमले की निंदा। अमेरिका में वैक्सीन के लोगों को मास्क लगाने की जरूरत नहीं, राष्ट्रपति बाइडेन बोले ये बड़ी कामयाबी। अमेरिका में 12 से 15 साल के बच्चों का टीकाकरण शुरू, बच्चों में उत्साह का, अब दोस्तों को मिल सकेंगे। चिली के एंटाफोगास्ता में भीषण आग, 33 घर खाक, 50 से ज्यादा लोग बेघर। 33,44,000 के पार पहुंचा दुनिया भर में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा, 16 करोड़ 10 लाख से ज्यादा हुई मरीजों की संख्या। अमेरिका में कॉलोनियल पाइपलाइन फिर से बहाल, साइबर अटैक के बाद बंद हुई थी सप्लाई।